हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट के मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अलजेब्रा से, आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक तो आपका एडिशन, दूसरा आपका सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और एंड में हम इनसे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या आए हुए हैं तो उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हमारे पास जब एडिशन की बात करते हैं हम अलजेब्रा में, तो अगर हमारे पास इस टाइप से अगर एडिशन आ जाए, पहली चीज, दूसरा इस टाइप से भी आपके पास आ सकता है, तो दोनों टाइपों को हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। और जो आपका टाइम है वो कैलकुलेशन में ही आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले जो अलजेब्रा होता है उसमें आपको सिंबलों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का बड़ा रोल होता है आपका एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहां पर सबसे पहले सिंबल की ही बात करते हैं। जो सिंबल होते हैं हमारे पास, अगर कोई चीज प्लस में है और दूसरी भी प्लस में है तो दोनों ऐड ही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिंबल है आपके लिए, ये सिंबल आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज, अगर एक नंबर आपके पास माइनस में है दूसरा प्लस में है तो ये आपका घटेगा ना कि जुड़ेगा, माइनस होगा। प्लस माइनस का आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर प्लस में है दूसरा माइनस में है तब भी प्लस माइनस का माइनस ही होगा, यानी कि घटेगा ही। तीसरी चीज, आपके पास अगर कोई माइनस में है और दूसरा नंबर भी माइनस में है, उस कंडीशन में क्या होता है कि माइनस माइनस का होता है प्लस, यानी कि वो नंबर जो होगा वह आपका ऐड होगा। दूसरी चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ऐड तो होगा लेकिन सिंबल उस नंबर का आएगा जो बड़ा नंबर होगा। क्या याद रखना है, सिंबल उस डिजिट का आएगा जो आपका बड़ा नंबर होगा। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, इनको सॉल्व करने से पहले जो आपको बताना जरूरी था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास एडिशन की। तो सबसे पहले यहां पर हम इस वाले एडिशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एडिशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 3x प्लस 2y प्लस x प्लस 9y। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस x प्लस 9y। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, अगर x टर्म वाला है तो x टर्म वाले के साथ ही प्लस होगा आपका, और दूसरा जो y टर्म वाला है वो केवल y टर्म वाले नंबर के साथ ही आपका प्लस माइनस होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। x की टर्म वाला हमारे पास क्या है, एक तो ये है x यानी कि 3x, दूसरा क्या है, ये है x। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि अगर 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमारे पास 3x ये है और 1x ये है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x। दूसरा हमको क्या करना है, यहां प्लस लग जाएगा, 2y ये है, यानी कि y वाला टर्म एक ये है और y वाला टर्म ये है। तो सिंपली 9y में 2y ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11y। तो इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये सॉल्व केवल तभी होगा जब हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, तभी आगे आपका कंटिन्यू सॉल्व होगा। ये जब आप x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगी और आपका जो 4 होगा उसकी x वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर बीच में प्लस है, वैसे ही 11 y की वैल्यू अगर दी हुई होगी तो y की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहां पुट करके आप जो है 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन उसके बाद दोनों नंबरों को ऐड कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, अभी आपके पास बेसिक इतना ही था, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें हम आपको बताएंगे कैसे इनको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, हमारे पास एक आता है इस टाइप का, एडिशन में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, बीच में आपका माइनस डाल देता है। अब माइनस डाल देता है तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब कंफ्यूजन क्रिएट जो करता है उसमें आपका जो टाइम होता है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम को कम से कम यूज करके हम जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आपको जो है मैथ्स के जो ट्रिक हैं, जैसे आपको ये प्लस माइनस का अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजी तरीके से इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए आपको बताया गया है कि ये जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे अप्लाई होने वाले हैं। अब ध्यान देना,
ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर सिंबल किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा इसके साथ। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, सिंपली हमारा क्या है, यहां पर प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है। जब भी सेम बेस अपोजिट सिंबल आते हैं हमारे पास, तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। क्या कहा, एक बार दोबारा से बता देता हूं कि अगर हमारे पास सेम बेस का मतलब क्या है, जैसे ये भी 3y है, ये भी 3y है, दोनों 3y है, तो बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दूसरी चीज अपोजिट सिंबल, यानी कि एक माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में होगा, तो अपोजिट सिंबल है तो वो क्या हो जाते हैं, आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो दैट मींस ये हमारा बन जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, प्लस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ये आ जाएगा 5 और 2 कितना हो जाता है 7, साथ में x है तो x आ जाएगा। ठीक है। अब प्लस का प्लस आ जाएगा। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अब इनके आगे आपको कोई सिंबल नहीं दिया होगा, लेकिन जिस भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है दैट मींस वो पॉजिटिव नंबर है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5x स्क्वायर। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका आ जाएगा 12। ठीक है। क्योंकि y जो टर्म था वो कैंसिल हो चुका है। अब 0 अगर आप ऐड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए हमने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया। अब बात आती है आपके, आपने तो एडिशन सीख लिए दोनों टाइप के, अब बात आती है आपके सब्सट्रैक्शन की। आइए आपको सब्सट्रैक्शन की भी समझाते हैं। अब यहां पर सब्सट्रैक्शन जो है, यानी कि जो घटाना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल्कुल ध्यान देना, इसको विदाउट स्किप किए देखना। वैसे तो पूरी वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास सिंपली क्या कह रहा है, 2x प्लस 3xy फ्रॉम माइनस 10x प्लस 9xy। हमेशा ध्यान रखना, जो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हमेशा क्या करना है, आगे लिखना है। ठीक है। क्योंकि जो सिंपली हमारे पास ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये आगे आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब इसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10x प्लस 9xy। ठीक है। अब इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी नंबर को ब्रैकेट यानी कि माइनस में आप जब लिखोगे यहां पर, तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको माइनस करना है किसमें, इसमें, तो माइनस हमने लगा दिया। दूसरी चीज ये वाला जो नंबर है ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2x प्लस 3xy। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट कहां पे आता है, ट्विस्ट यहां पे आता है कि ये जो माइनस होता है इस माइनस की मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के अंदर। तो जब माइनस होंगे तो सिंपली हमारे पास जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर सिंबल होंगे वो उल्टे हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास, माइनस 10x प्लस 9xy। माइनस की मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो यहां पर इसके साथ प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस, क्या कहा था आपको, प्लस माइनस का, यहां पर प्लस माइनस का माइनस बोला था आपको। तो इस माइनस की प्लस वाले नंबर के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है। दूसरी चीज ये भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy। अब करेंगे इसको सॉल्व। यहां पर देखिए ये भी x की टर्म वाला है, ये भी x की टर्म वाला है, तो सिंपली क्या होगा हमारे पास, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास ये आ जाएगा 12x। ठीक है। अब सिंबल आएगा बड़े नंबर का। आपको बोला था ना यहाँ पे कि जो डिजिट जब आप प्लस माइनस करते हैं जो भी डिजिट, उसमें अगर आपको देखना क्या है कि सबसे पहले अगर उसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो उसमें जो सिंबल आता है प्लस माइनस करने पे वो उस नंबर का आएगा जो बड़ा नंबर होगा। तो यहां पर 10x बड़ा नंबर है तो इसलिए हमारे पास माइनस आ गया है। ये तो हमने सोल्व कर लिया x वाला। ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा। तो सिंबल आएगा बड़े नंबर का, तो यानी कि यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा आपका। ठीक है। अब सिंपली 9xy में से 3xy माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6xy। ठीक है। यहां पर क्या बचेगा आपका 6xy। तो दैट मीन्स इस टाइप से आपको सिंबलों का ध्यान रखना है। और
दूसरी चीज यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक्स वाई की टर्म में है और ये केवल एक्स की टर्म में है, तो ये वैसे भी आपका सॉल्व नहीं होगा। अब दूसरी चीज, अगर आपके पास इस टाइप से दे दिया जाए, क्या, अगर आपके पास इस टाइप से दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको माइनस करना है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको एज इट इज इसमें बताया है वैसे ही इसमें भी करना है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें करना होता है कि सिंपली यहां पर आप माइनस लगा दोगे, ठीक है। अब जब माइनस लगा दोगे तो इनके जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब कैसे होंगे चेंज, यहां पर देखिए आपको बताया था ना, इस ब्रैकेट के साथ ये जो ब्रैकेट है माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो दैट मींस ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका जो है माइनस में है तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है। अब सिंबल बड़े नंबर का प्लस आएगा तो यहां प्लस ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी प्लस में है ये माइनस में है, तो 7x में से 2x माइनस करेंगे तो 5x आएगा, और सिंबल, इसका सिंबल चेंज हो चुका है, इसका सिंबल अब प्लस है माइनस नहीं रहा, तो ये प्लस आ चुका है, तो दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी क्या करते हैं हम, सिंपली हमारे पास दो ब्रैकेट दे रखे हैं और हमने इन दोनों ब्रैकेटों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान देना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि यहां ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, 2 नंबर है। अब 2 नंबरों की मल्टीप्लाई एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो 2x है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबरों के साथ। दूसरी चीज, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ। तो कैसे करते हैं, यहां पर ध्यान देना, सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2x और मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 5, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर हम क्या लगा देंगे, अब प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो दैट मींस यहां -3 आ जाएगा, -3 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां क्या आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, 2x की मल्टीप्लाई करी इसके साथ तो ये आ गया। अब -3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास 3x + 5। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर क्या होने वाला है, अब हम करेंगे इस 2x की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान देना है आपको। 2x की मल्टीप्लाई अगर 3x के साथ करेंगे तो नंबर की नंबर के साथ और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, ये कोफिशिएंट है आपका, ये भी कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट की कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x की x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x²। अब ये x² कब बना, कैसे बना, जब हमारे पास, सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर होता है या कोई भी सिंबल या सॉरी कोई भी डिजिट होती है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो चाहे आपका वो नंबर हो, तो अगर इसकी पावर नहीं दी हुई है तो इसकी पावर 1 होती है। क्या होती है, इसकी पावर 1 होती है। दूसरी चीज, यहां पर आप ध्यान देंगे तो सिंपली इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो दोनों की पावरें जुड़ जाती हैं। क्या होती है, दोनों की पावरें जुड़ जाती हैं, तो इसलिए इसकी भी पावर 1 थी इसकी भी पावर 1 थी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा x² आ जाएगा, प्लस 2 की 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, इस -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो सिंपली ये सिर्फ नंबर है तो नंबर के साथ ही होगी आपकी मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, -3 की 3 के साथ करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 आ जाएगा, और माइनस की हो रही है तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस -3 की 5 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा आपका, और 3 5 जा कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि हमारे पास यहां पर देखेंगे 3 3 जा 9, यहाँ पे x भी आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि x भी है इसके साथ तो यहां पर x भी आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो ये प्लस में है, अब देखो नंबर के साथ प्लस माइनस होगा, x² वाला टर्म है तो x² वाले टर्म के साथ ही माइनस प्लस होगा, या x की टर्म वाला है तो x के साथ ही आपका प्लस माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये x² है ये x है, ये तो प्लस माइनस होंगे नहीं, तो इनको एज इट इज ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x², दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस,
और हमारे पास अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे पहले, ये आ जाएगा -9x। अब यहाँ पर ये प्लस में है 10 और ये माइनस में है 15, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, और 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। तो दैट मीन्स इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो हमारा आंसर ये होगा, क्या होगा 6x² माइनस 9x माइनस 5। तो इस टाइप से करते हैं हम मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने एडिशन दो टाइप से हो सकते हैं, दोनों टाइपों से हमने आपको बता दिया है। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, सब्सट्रैक्शन हमने दो टाइपों से आपको बताया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो पीछे वाला नंबर होता है उसको आगे लिखते हैं अगर फ्रॉम लिख करके आएगा, और जो ये आगे वाला नंबर होता है इसको पीछे। अब ये जो माइनस लगाओगे आप, तो जो दूसरी नंबर आप पीछे लिखोगे इसको लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करोगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। यही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी। ये था हमारा सेकंड ब्रैकेट वाला, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया, ये था फर्स्ट ब्रैकेट वाला, ये नीचे लिख दिया। अब माइनस का सिंबल लगाएंगे तो सिंपली इनके जो सिंबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमने इनके सिंबल चेंज कर लिए। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया। दूसरी चीज मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर थे तो एक साथ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं थी, तो हमने पहले एक नंबर की मल्टीप्लाई करी और फिर दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करी, तो सिंपली इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उनको डिस्कस करते हैं। तो और दूसरी चीज, इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन दिखता है और आपको अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप जो है एक बार इस बेसिक वीडियो को एक बार देख लेंगे तो 100% आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जो है ये जो क्वेश्चन है ये आपको घुमा के दिए जाते हैं। कैसे आपके क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन है हमारे पास 2y⁴ माइनस 15y⁴ प्लस y प्लस 15 व्यंजक 18y⁴ प्लस 34y² माइनस 50y प्लस 70 से कितना बड़ा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको कैसे आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको मेथड बताया हुआ है। तो कम जो है टाइम को यूज करने के लिए आप क्या करोगे, फटाफट इसको जैसे आपके पास दे रखा है उसको आप एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पर आप जब इसको ध्यान में देखेंगे तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, यहां बीच में जो है फ्रॉम लिखा होगा और ये आपका पीछे होगा, ये वाला आगे होगा, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है। तो यहां पर ध्यान देना आप। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये दे रखा है हमारे पास 2y⁴ माइनस 15y² प्लस y प्लस 15, ये एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली। अब देखो यहां पर ये 18y⁴ क्या है 3 है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग लिखना पड़ेगा। यहां पर इसके लिए हम क्या लिख देंगे 0y⁴, ठीक है। अगर 0 की मल्टीप्लाई y⁴ के साथ करेंगे तो 0 आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली ये क्या था हमारे पास 2 आ गया हमारे पास, सिंपली यहां बीच में प्लस लगा देंगे 2y⁴। अब यहां पर ये तो हमारे पास y⁴ नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 18y⁴ आ जाएगा 3। यहां पर क्या आएगा हमारे पास प्लस 34y² माइनस यहां पर आ जाएगा 50y प्लस 70। अब कितना बड़ा है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस के लिए आपको क्या बताया था, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो सिंबल चेंज क्या होंगे, यहां सिंपली इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 0 और y⁴, यहां पर ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ही, तो इसके लिए हमने प्लस माइनस के लिए ये ले लिया, क्योंकि यहां पर 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आएगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कैलकुलेशन पे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर देखेंगे तो सिंपली ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास यहां पर ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस और प्लस में है तो माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 की पावर जो है हमारे पास यहां पर 0y⁴ जो दे रखी है हमारे पास, इसमें हम ऐड करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 2 की पावर जो है 2y⁴ है। अब यहां पर सिंपली सिंबल किसका आएगा, इन दोनों में से बड़े डिजिट का आएगा, इसमें भी 0y⁴ ऐड करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 18y⁴ आ जाएगा। दूसरी चीज ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का प्लस होगा लेकिन सिंबल बड़े नंबर का आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 34 में 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49y²। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस
1y। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, दैट मीन्स इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 55 और सिंबल आएगा बड़े नंबर का, दैट मीन्स -55 आएगा। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास अगर आपके पास कोई भी अगर टर्म ना दिया हुआ हो तो आप उसको जीरो आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जीरो प्लस माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो आंसर आया 2y की पावर 4 -18y क्यूब -49y स्क्वायर प्लस 51y माइनस 55। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चेक करना है। तो 55 वाले ये दोनों हैं, तो इन दोनों में चेक करेंगे। ये है हमारे पास 16y क्यूब, दैट मीन्स ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये आपका क्या था, सिंपली लास्ट में 85 है, तो ये दोनों ये तीनों वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो है क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है उनको आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीटेट तथा यूटेट में। तो आप जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में, नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।